नहीं पल भर कभी कारवां इनके अभियान का वीर हनुमान सा। वीर हनुमान सा, वीर हनुमान सा। और सुंदरलाल मुखिया जी, इनके द्वारा भगवान की मंगल में आरती की गई। भगवान इनका खंड कल्याण करे। मृगन सिंह राजपूत जी, इनके द्वारा 51 पुष्प मुद्राओं से भगवान की आरती की। और कपिल राजपूत जी के द्वारा भी 51 पुष्प मुद्राओं से भगवान की मंगल में आरती की गई। भगवान इनका खंड कल्याण करे। और देखिए अब एक बार जयकारा लगाइए, अब प्रसंग शुरू हो रहा है। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। आगे चले बहुरी रघुराया, ऋषमुख पर्वत नियराया। माता सबरी के बताए अनुसार जब भगवान आगे की ओर बढ़े तो देखिए जो ही पर्वत के समीप में पहुंचे तो पर्वत के शिखर में बैठे महाराज सुग्रीव ने देखा कि दो लोग। अब महाराज सुग्रीव ने देखा तो महाराज सुग्रीव को शंका हो गई, क्योंकि अगर राम जी का वेश तपस्वियों का है तब तो शंका ना होती, लेकिन हाथों में जहां धनुष बाण देखे तो महाराज सुग्रीव को शंका हो गई कि कहीं मेरे भाई बाली के भेजे हुए कोई गुप्त दूत तो नहीं है। और जब महाराज सुग्रीव को शंका हुई तो हनुमान जी से कहा कि आप बट का रूप बना करके जाएं और जानकारी करें कि आखिर ये है कौन। तो आइए अब यहां से श्री राम जी और महाराज सुग्रीव जी की मित्रता, ये पावन प्रसंग आपके समक्ष में। आगे चले बहुरी रघुराया, ऋषमुख पर्वत नियराया। आगे चले बहुरी रघुराया, ऋषमुख पर्वत नियराया। तारे सचु सहित सुग्रीवा, तारे सचु सहित सुग्रीवा। आप देखी अतुल बल सीवा, अति सभित कहे सुन हनुमाना, अति सभित कहे सुन हनुमाना। पुरुष कुल बल रूप आयुष राजपूत जी और अंकित राजपूत जी के द्वारा भगवान की आरती की जा रही है। भगवान इनका खंड कल्याण करे। पुरुष जुगुल बल रूप निधान। हे हनुमान जी। और देखिए मित्रों, आप लोग जिन्हें महाराज सुग्रीव के रूप में देख रहे हैं, हमारे अपने गांव घर के ही आदरणीय श्री संजय सक्सेना जी, ग्राम खड़ही लोधन। और वर्तमान में बड़ी प्रशंसा है कि ग्राम खड़ही लोधन में कम से कम लीला के प्रति हमारे नौयुवक लोगों का जुड़ाव है। और पिछले 2-2.5 वर्ष से निरंतर अपने हमीरपुर और महोबा, ऐसा कोई गांव नहीं है जहां हमारे श्री संजय सक्सेना जी जाते ना हो, चूंकि चौमुखी कलाकार हैं। तो अब आप लोगों के समक्ष में श्री संजय सक्सेना जी जो महाराज सुग्रीव जी के रूप में है, आइए सुंदर प्रस्तुति को देखें। हे हनुमान जी, तुम देख रहे हो ना, आज तक इस पद से कोई नहीं निकला। मैं देख रहा हूं। हे हनुमान, देखना तो जाकर दो पुरुष इधर को आते हैं। दोनों ही तपसी तेजस्वी नरसिंह समान सुहाते हैं। मैं देख रहा हूं कि इनका वेश सन्यासी का है, लेकिन जैसे ही मेरी नजर
इनके कंधों पर पड़ी तो देखा क्या कि इनके कंधों पर धनुष है। अगर ये सन्यासी है तो सन्यासी के कंधों पर कभी धनुष नहीं रहता। अगर ये क्षत्रिय है तो फिर इनका वेश सन्यासी का नहीं। मुझको तो लगता है कि मेरे भाई बाली ने निश्चय ही मेरा पता लगाने के लिए ये 2 गुप्त दूत भेजे हैं, क्योंकि जब तक मैं जिंदा हूं बाली चैन से नहीं बैठेगा, क्योंकि वो मुझे हर पल मारने की सोचता रहता है। इसलिए प्रथम चतुराई से सब पता ठिकाना लेना तुम। अगर हो मेरा संदेह सही तो मुझे इशारा कर देना तुम। अगर मेरा संदेह सही है कि ये बाली के भेजे हुए गुप्त दूत है जो मुझे मारने के लिए आए हैं, तो तुम मुझे वहीं से बानरी इशारा कर देना तो मैं करूंगा क्या? पठवा बाली होए मन मैला, भागो तुरंत तजो ये सैला। मैं इस पर्वत को छोड़ करके कहीं दूसरी जगह चला जाऊंगा, क्योंकि बाली यहाँ पर नहीं आ सकता। उसको मतंग ऋषि का श्राप है कि अगर बाली इस पर्वत पर आया तो उसके खंड खंड हो जाएंगे। लेकिन हनुमान जी, तुमको ऐसे नहीं जाना। धरवट रूप देख तह जाई, तुम ब्राह्मण का वेश बना करके जाओ और इनका पता ठिकाना लगाओ। महाराज, आप करें हनुमान देख रहे हो 2 पुरुष हमारी ओर बढ़े चले आ रहे हैं। आपको भय है कहीं ये बाली के भेजे हुए गुप्तचर तो नहीं? हाँ हनुमान जी। लेकिन हनुमान विचार ये करने लगा, इस मार्ग से प्रतिदिन पथिक निकलते थे, लेकिन आज तक आपके हृदय ने कभी ऐसा विचार ही नहीं किया। आपके हृदय में ऐसी किसी भी प्रकार की किसी भी शंका ने जन्म नहीं लिया। लेकिन इनको देख करके आज शंका उत्पन्न हो रही है। महाराज, हाँ हनुमान जी। आप कह रहे हैं कि कहीं ये बाली के भेजे गुप्तचर तो नहीं? तो महाराज, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। वो संसार में आज तक वो कोई भी अच्छा योद्धा पैदा नहीं हुआ कि हनुमान के रहते हुए हनुमान के स्वामी को क्षति पहुंचा सके। लेकिन आप हमारे महाराज हैं। आप करे पठवा बाली होए मन मेला, तो ये भागो तुरंत जो ये सैला। अगर बाली के भेजे हुए गुप्तचर है सारा कर देना, ये पर्वत छोड़ करके चला जाऊंगा। नहीं महाराज, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आपने कहा धर्मट रूप देखते जाई, बद का रूप धारण करके जाओ और इनका परिचय प्राप्त करो। आप हमारे महाराज हैं, आपकी आज्ञा का पालन करना हमारा परम कर्तव्य है। मैं बट नहीं, मैं विप्र का भेष बना करके जा रहा हूं और इनका परिचय प्राप्त करता हूं। जाओ हनुमान जी। विप्र रूप धरी कपिता गयाबू, नागी माथी पूछती अस भयबू। विप्र रूप धरी कपिता गयाबू, नागी माथे पूछती अस भयबू। सर्वप्रथम तो आपके श्री चरणों में हमारा प्रणाम स्वीकार हो। लेकिन जिस समय मेरी दृष्टि
आपके बलकर वस्तु पर पहुंचती तो ऐसा लगता है कि आप बनवासी नहीं, आप तो बनकर के आए हैं। लेकिन जिस समय मेरी वही दृष्टि आपके हाथों में धनुष और पीठ पर तरकस की ओर जाती है तो ऐसा आभास होता है कि आप कोई क्षत्रिय है। लेकिन जिस समय मेरी वही दृष्टि आपके सुंदर मुखारविंद की ओर जाती है तो ऐसा लगता है कि आप किसी राजा के राजकुमार हैं। लेकिन आप सामने आपके साथ में जो खड़े हैं वो गोरे, तो जानना चाहता हूं को तुम श्यामल गौर शरीरा छत्री रूप फिरऊं बनबीरा। देख रहे हैं यहाँ की भूमि बहुत ही कठिन है, कठिन भूमि दृष्टि मेरे आपके चरणों पर पड़ी तो देख रहा हूं कोमल पदगामी आपके चरण बड़े ही कोमल है। जब भूमि कठिन है, कठोर है, चरण कोमल है तो कौन सा ऐसा कारण आन पड़ा, तो जानना चाहता हूं कवन हेत बन विचरूं स्वामी। कौन सा ऐसा कारण आ गया कि कोमल चरण लेकर के इस कठोर भूमि पर आप भ्रमण कर रहे हैं। मृदुल मनोहर सुंदर गाता साहस दुसब बन आता बाता, कहीं आप वो तो नहीं है कि तुम तीन देव महाको नर नारायण कि तुम दो। कोई उत्तर नहीं मिला। तो महाराज ये ऊंचे पहाड़ बालू बयारू निश्चर बानर का डर भगवान, ऐसे विहल वीराने में आ गए आप क्यों कर भगवान। है आप यथी ये तपसी कोई या कोई या छत्री वाके है। भूले भटके या निकले जाते हैं कहां कहां के हैं। पर देख रहा हूं ये मुखड़ों पर तेज अलौकिक है, मुखड़ों पर तेज अलौकिक है। अद्भुत प्रकार से रूपों पर कुछ दैवी शक्ति आप में है जो झलक रही है आंखों पर। मानो शरीर के नाते से हम दोनों एक पंथ के हैं, बस अच्छी पट जाएगी और परिचय होगा परस्पर में, परिचय होगा परस्पर में तो फिर रास्ता यूं ही कट जाएगी। मानो शरीर के नाते से बस एक बात पूछते हैं, वो बात ये है कि देखा है कहीं आपको, कहीं आपको मैंने देखा है। कहाँ देखा है, कहीं ना कहीं तो देखा है। कहाँ देखा है, देखा तो है, देखा है कहीं आपको, लेकिन आ रहा ना याद। भूलते हैं देखा तो है लेकिन याद नहीं आ रहा। आप कौन हैं, अपना पावन परिचय हमें अवगत कराएं, अवगत कराएं। आप हमसे हमारा परिचय जानना चाहते हैं, लेकिन हम विचार में पड़ गए आपको अपना परिचय क्या दें। हम खुद भी इस चक्कर में हैं किस तरह बताएं कहाँ के हैं। जब थे तब थे, लेकिन अब तो ना यहाँ के हैं ना वहाँ के। हम इधर उधर घूम रहे हैं, हम किसी की खोज में हैं। ब्राह्मण देवता, हम आपको अपना परिचय भी बता रहे हैं और भ्रमण करने का कारण भी बता रहे हैं। कौशलेश दशरथ के जाए हम पितुवचन मानी बनाए, पिताश्री के आदेशानुसार हम इस वन प्रखंड में आए थे। नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई। हमारे साथ में मेरी भार्या सीता थी, लेकिन इस वन में अच्छा नहीं हुआ। यहाँ हरि निश्चर वैदेही, इस वन में हमारी जानकी का हरण हो गया। हम उसे ही खोज रहे हैं। हमने अपना चरित्र आपको बताया, आप भी अपनी कथा हमें बुझा कर कहें। प्रभु पहचानी पर कही चरना, सो सुख उमा जाई नहीं बरना। पुन धीरज धरी स्तुति कीनी, हर्षि हृदय निजो नाथ ही चीनी। नीलांबुजस्यामल कोमलांगम
सीता समारोह पितमा विभागम पाणु महासायक चार चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम नमामि रामम रघुवंशनाथम। हे प्रभु क्षमा कर दे मुझको क्षमा कर दे दीन बंधु। मैं तो आपकी माया में इस तरह से गिरफ्तार हो गया था कि प्रभु मैं आपको पहचान नहीं पाया। और जब आपकी माया में मैं भूल गया आपको तो मैंने आपका पावन परिचय पूछ दिया। तो माया बस फिरा बुलाना ताकि प्रभु मैं नहीं पहचाना, इस कारण से नहीं पहचान सका, इसलिए आपका मैंने परिचय पूछ दिया। लेकिन भगवान ये तो मेरा न्याय था, मोर न्याय। मैं पूछा साईं तुम पूछो कसनर की नहीं। मैं आपकी माया में आपको भूल गया, परिचय पूछ दिया, ये तो मेरा न्याय है। लेकिन आपने भी मेरा परिचय पूछा, क्या आप भी मुझको नहीं पहचान सके? अरे मैंने ये तो सुना था कि एक भक्त अपने भगवान को भूल जाया करता है। एक भक्त अपने भगवान को भूल जाया करता है, लेकिन मैंने ये कभी नहीं सुना था कि भगवान भी अपने भक्तों को बुला दिया करते। अरे मैं तो मंद बुद्धि वाला हूं, एक मंद मनमोह है बस, कुटिल हृदय अज्ञान अज्ञानी हूं भगवान। पुन प्रभु मोह विसारियो दीन बंधु भगवान, दीन बंधु भगवान। अरे बूंद सागर में गिरा था खो गया, बूंद सागर में गिरा था खो गया। अरे मैं तो तुम्हारा था फिर से तुम्हारा हो गया, फिर से तुम्हारा हो गया। क्षमा करे भगवान, मुझे क्षमा करे। देखिए राम जी ने हृदय से लगा लिया और कहा मन छोटा ना करो। हे तात हनुमान तुम मन ना छोटा करो। क्यों? क्योंकि सुन कपजिय मानस जनियूना तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। तुम मुझे लक्ष्मण ते दूने प्रिय हो, सो अनन्य जाके असी मति न टरे हनुमंत। मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत, तुम मेरे अनन्य भक्त हो। और ये छोटी सी बच्ची शिवानी, छोटी सी बच्ची शिवानी 51 पुष्प मुद्राएं बच्ची की ओर से श्री हनुमान जी के चरणों में, बच्ची को बहुत बहुत शुभाशीष। हे मेरे महाप्रभु, आपने कहा कि आप मुझे लक्ष्मण के जैसा ही प्रिय, यानी कि लक्ष्मण से दुगुना प्रेम करते हैं। धन्य हो गया मैं, आपके दर्शन मिले। लेकिन अभी अभी आपने बताया कि अपना परिचय कहो, तो मैं जो ये भेष देख रहे हैं, मैं ब्राह्मण नहीं हूं, मैं वानर हूं। श्री महाराज हम वानर हैं, ये ब्राह्मण शरीर का धोखा है। सुग्रीव यहीं पर रहता है जो हम लोगों का राजा है। देखो ना ये पर्वत दिखाई दे रहा है, इसी पर्वत पर हमारे महाराज सुग्रीव रहते हैं जो हम लोगों के राजा हैं। आपके द्वारा अभी बताया गया पंचवटी नामक किसान से किसी दैत्य ने आपकी भार्या का हरण कर लिया। तो हे मेरे नाथ, हम उसका बता देंगे, ये आज्ञा तो प्रभु की होगी, हम पालन करके दिखा देंगे। बोलो यह बल अपना पूर्ण लगा देंगे। ये मां सीता का पता लगाने में बलदान सुखों का कर देंगे, सभी का कष्ट बिठाने में जोखार आप करने आए। अरे हम उस पर ये आज बताएंगे, ये धरती दुष्टों से हीन करे, प्रिय पालन करते जाएंगे, प्रिय पालन करते जाएंगे, प्रिय पालन करते जाएंगे। नहीं भगवान क्षमा करें।
निर्णय लेने वाला मैं कौन हो सकता हूं, लेकिन क्या करूं। जब एक पुत्र अपनी मां का हरण सुन लेगा तो भला वो शांत कैसे रह सकता है। इसीलिए आवेश में आकर के ये सब बोल दिया। चाहता हूं नाथ शैल पर कपट रही सो सुग्रीव दास तय ही। चाहता हूं इस पर्वत पर महाराज सुग्रीव रहते हैं, चले उनके पास ठहरे। यही विधि सकल कथा समझाई। हे देवता, चाहता हूं कि महाराज के समीप तक आप अब चल कर के नहीं जाएंगे, अवश्य। आप मेरे कंधों में बैठ के चलेंगे। कंधों में नहीं, पीठ पर। पीठ पर जी। और यही नियम है, और हमें पीठ पर बैठाओ, हमें स्वीकार। क्यों नहीं सरकार, बिल्कुल बैठे। सरकार भरोसा करें आपके। अच्छा जी। जब सुग्रीव राम कहु देखा, अतिशय जन्म धन्य करि लेखा। हे हनुमान जी, मैंने तो तुमको इनका पता लगाने के लिए भेजा था, तुम इनको अपने साथ में लेकर के आए हो। ये कौन है और कहां से आए हैं? जैसे में मेरे प्रभु को कष्ट ना हो, मैं तो वही करना चाहता हूं। मैं सेवक हूं महाराज, और आप हमारे पूर्व रामलीला समिति के मजबूत स्तंभ आदरणीय श्री बलवान सिंह राजपूत जी, पूर्व प्राचार्य गोविंद विद्यालय इंटर कॉलेज गहरौली। श्री बलवान सिंह राजपूत जी की ओर से 101 पुष्प मुद्राएं अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी के चरणों में सादर समर्पित हैं, और 101 पुष्प मुद्राएं आशीर्वाद स्वरूप व्यासपीठ के सभी कलाकारों के लिए बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। चक्रवर्ती सम्राट अयोध्या नरेश महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं। आपका नाम है श्री राम, आपका नाम है श्री लक्ष्मण। पंचवटी नामक किसान से किसी दैत्रीन की भार्या का हरण कर लिया, उन्हीं को खोज से फिरते यहाँ तक आप पहुंचे हैं। अब मैं चाहता हूँ क्या कि आपकी और प्रभु की मित्रता हो जाए। तब हनुमंत उभय दिश की सब कथा सुनाई, पावक साक्षी दे करी जोरी प्रीति दृढ़ाई। मैं अग्नि को साक्षी मान करके यह शपथ लेता हूँ कि जब तक मेरे तन पर प्राण है, मैं सदैव आपकी सेवा करता रहूंगा। मैं भी पावक को साक्षी मानकर आपसे मित्रता का संबंध स्थापित करता हूँ। और हमारे जो मंडल के संचालक हैं आदरणीय श्री चंद्रशेखर तिवारी जी, जो स्वयं हनुमान जी के अभिनेता हैं, ग्राम कंधौली से श्री चंद्रशेखर तिवारी जी तांत्रिक 51 पुष्प मुद्राएं श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में प्रदान करते हैं। बहुत बहुत साधुवाद। हम जानना चाहते हैं, सखा बचन सुन हर से कृपा सिंधु बल सीवो, कारण कवन बसहु बन कहूं सखा सुग्रीव। मैं जानना चाहता हूं आप किससे भयभीत रहते हैं, क्योंकि जब से हम ऋष्यमुख आए तुमको उदास ही पाते हैं। चिंता में डूबा देख तुम्हें हम भी चिंतित हो जाते हैं। हे मेरे महाप्रभु, इस पर्वत पर रहने का मात्र एक ही कारण है, कहो सखे कहो। और वह कारण है मेरा बड़ा भाई बाली, जिसके भय से मैं गाय बना। वो नाहर सा दुखदाई है, यद्यपि है मेरा ही भाई, पर भाई नहीं कसाई है। हे प्रभु,
वो बहुत ही कसाई है। एक हम और बाली में अपार प्रेम था। नाथ बाली अरु मैं दो भाई, प्रीत रही कछु बरन न जाई। हम दोनों भाइयों में अपार प्रेम था जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। लेकिन एक समय की बात है प्रभु, मैं सुत माया वी नाऊ, आया प्रभु सो हमरे गाऊ। मैं सुत नाम का उसका पुत्र मायावी दानव हमारे किष्किंधा पर आया। उसने बाली को ललकारा, बाली बाहर निकल, मैं तुझसे युद्ध करना चाहता हूँ। पर मेरे महाप्रभु, मेरा भाई बाली किसी की ललकार को सहन नहीं कर सकता। उसने जैसे ही उसकी आवाज सुनी, उसने अपनी गदा उठाई और उस दानव के पीछे चल पड़ा। मैंने देखा कि मेरा भाई बाली उस दानव के पीछे जा रहा है, तो मेरे महाप्रभु, मैंने भी अपनी गदा उठाई और मैं भी अपने भाई के पीछे चल पड़ा। जैसे ही बाली ने देखा कि सुग्रीव मेरे पीछे आ रहा है, तो भाई बाली ने कहा, सुग्रीव तुम वापस किष्किंधा लौट जाओ। मैंने कहा, नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। मैं नहीं माना, मैं अपने भाई के साथ चल दिया। देखते ही देखते वो दानव एक गुफा में चला गया। जैसे ही वो गुफा के अंदर प्रवेश कर चुका, तो बाली ने कहा, सुग्रीव परखस मोह, एक पखवाड़ा तुम मेरा 15 दिन तक इंतजार करना। अगर मैं नहीं आया तो समझ लेना कि भाई तुम्हारा भाई बाली मारा गया। तो मेरे महाप्रभु, मैंने किया क्या? मास दिवस तह रहो खरारी। मैं 15 दिन नहीं, 20 दिन नहीं, 25 दिन नहीं, 1 महीने उसका इंतजार किया। मेरा भाई बाली वापस नहीं आया। देखा क्या कि उस गुफा से एक रक्त की धार निकली। मैंने सोचा कि मेरा भाई बाली मारा गया। मैंने एक सिला उठाई और उस गुफा को बंद कर दिया। मैंने सोचा कि अगर वो दानव बाहर आ गया, जब मेरे भाई बाली को मार सकता है, क्योंकि बाली को एक वरदान प्राप्त था कि जो भी उसके सामने आएगा उसका आधा बल बाली में चला जाएगा। तो प्रभु, मैं वापस किष्किंधा लौट आया और मंत्रियों ने देखा कि ये राज सिंहासन सूना है, मुझे जबरदस्ती राजा बना दिया। मैं सिंहासन पर बैठा था, देखा कि बाली आ गया है। प्रभु, उसने लाल लाल आंखें दिखाई, उसने कुछ नहीं पूछा। उसने मेरे पकड़े बाल और मुझे सिंहासन से नीचे गिरा दिया। इतना मारा कि मैं बता नहीं सकता। लेकिन महाप्रभु, उसने मारा तो मारा, लेकिन मेरी पत्नी रोमा को भी छीन लिया। सुन सेवक दुख दीन दयाला, भरत उठी तो भुजा विशाला। सुन सुग्रीव, मारी हूं बाली ही एक ही बाण, मैं बाली का एक ही बाण से वध कर दूंगा, यह मेरी प्रतिज्ञा है। वाह सरकार, आप बाली कोई साधारण नहीं है। हल्के में ले लिया आपने। वही आप कह रहे हैं कि मैं बाली को एक ही बाण से मार दूंगा, पर मेरे महाप्रभु, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि आप बाली को एक ही बाण से मार देंगे। लेकिन प्रभु, मैं आपको कुछ दिखलाता हूं। धुंधुबिल अस्ति ताल दिखराए। हे मेरे महाप्रभु, आप इन 7 ताल के वृक्षों को देख रहे हैं। जो इन 7 ताल के वृक्षों को एक ही बाण से ढाएगा, तक्षक ने यही कह रखा है, वो विजय बाली पर पाएगा। बिन प्रयास हो रघुनाथ ढाए। अब तुम्हें एक कार्य करना है। कौन सा प्रभु? जाकर बाली को युद्ध के लिए ललकारो। जैसे ही बाली तुमसे युद्ध करने के लिए निकले, उसे इस वन प्रखंड में ले आना, मैं उसका वध कर दूंगा। वही समस्या है। क्यों? आप कह रहे हैं कि मैं जाऊं और बाली को युद्ध के लिए ललकारूं। अवश्य। प्रभु, आपने शपथ ली है कि आप बाली को एक ही बाण से मार देंगे, तो आप ही जाइए, मुझे क्यों भेज रहे हैं? क्योंकि मैं किसी ग्राम या नगर में नहीं जा सकता,
इसलिए मैं तुम्हें भेज रहा हूँ। तो अपना बाण यहीं से छोड़ दीजिए। नहीं सके, ऐसा नहीं हो सकता। तुम जाकर बाली को इस वन प्रखंड में लेकर आओ, मैं उसका वध कर दूंगा। ठीक है प्रभु, मैं जा रहा हूँ। जाओ। देखिए महाराज सुग्रीव गए, ललकार लगाई, डर है कि वो आना जाए, लेकिन मैं बाली को युद्ध के लिए अवश्य ललकारूंगा। सावधान बाली, बाहर निकल, कहाँ छुपा है कायर कहीं का। सावधान बाली, दे दे मेरी घरवाली, नहीं तर तुझे खा जाएगी काली। सावधान। न महफिल में होगी न मेले में होगी, ये आपस की बातें